कोई अपना ही अगर अपमान करे तो क्या करे? वॉट टू डू व्हेन somebody who is your near and dear one insults you? So like I would like to share with you in 5 points. चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग अ वुमेन एंड दिस इज़ डॉक्टर लता। तो जो देखिए, कलयुग की शुरुआत ही क्रोध, जलन की भावना और वैमनस्य की भावना, एनिमिटी की भावना, आपस में एक दूसरे से होड़ की भावना, कंपैरिजन की भावना के साथ होती है। तो देखिए, ऐसे में क्या होता है, कई बार अपने खुद के जो पर्सनल रिश्ते होते हैं ना फ्रेंड्स, उनमें भी कटवाहट हो जाती है। तो एक बात में क्या होता है, मेन चीज़ होती है तुलना करना। वो मेरे से अच्छा क्यों दिख रहा है, उसके पास मेरे से ज़्यादा पैसा क्यों है, या उसके पास मेरे से ज़्यादा वो कामयाब क्यों है, मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा क्यों है। बहुत सारे ऐसी पावर, प्रेस्टीज, स्टेटस इन द सोसाइटी, ऑल दिस लीड्स टू एनिमिटी और कंपैरिजन जो होता है वो बहुत बुरी चीज़ होती है। क्योंकि कंपैरिजन से क्या है, आदमी गलत सोचने लगता है और एक जो इंसानियत का भाव जो होता है ना फ्रेंड्स, वो चला जाता है। जब कोई अपना ही अपमान करता है तो बहुत ज़्यादा ठेस लगती है उस समय। गैरों से तो आप उम्मीद नहीं करते, लेकिन जब अपना ही करता है तो बहुत ज़्यादा ठेस लगती है। लगता है क्या करें, ये तो हमारा खुद का रिलेशन वाला है, ये हमारे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, और आप बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाते हैं। डिस्टर्ब मत होइए फ्रेंड्स, इसके लिए बिल्कुल सीधे सिंपल मैं आपके साथ ये चीज़ 5 पॉइंट्स के अंदर 5 टिप्स आपको दे रही हूँ आज इस चीज़ के लिए कि डोंट गेट डिस्टर्ब। कि जब कोई अपना भी अपमान करे, आप अपना जो इमोशनल बैलेंस जिसको कहते हैं ना, लाइक कीप दैट वेरी हाई। नोबडी कैन डिस्टर्ब यू इफ़ योर लाइक आपका जो स्पिरिट्स हाई है, आपका मोटिवेशन लेवल हाई है और आप पॉजिटिव सोच रखते हैं सबके लिए, सारी दुनिया के लिए। कई बार ऐसा भी लगता है माय डियर फ्रेंड्स कि बिना कारण, बिना कोई गलती के कोई आपका अपमान कर रहा है, या उसका कोई कारण है, आपसे कोई प्रॉब्लम है, कोई गलती आपसे हो गई है, उसकी वजह से आपको इंसल्ट कर रहा है। तो दोनों चीज़ों को, दोनों पॉइंट्स को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई भी गलती नहीं है, बिना गलती के भी कोई आदमी आपको बार बार इंसल्ट कर रहा है, आपका अपमान कर रहा है, तो ऐसे में अनदेखा करना भी बार बार पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए भी कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ता है। तो पॉइंट नंबर 1 आज का यही है कि आप सबसे पहले ये देखिए कि अपमान कर कौन रहा है, सामने वाला कौन है, आपका क्या लगता है, और उससे रिलेशन आपको रखना कितना ज़रूरी है। गलत 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 आप बर्दाश्त करते चले जाएंगे, नेगलेक्ट करते चले जाइए, पहले तो ध्यान देना बंद कर दीजिए। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि आप देखिए, सबसे बेस्ट तो ये होता है कि माफ़ कर दीजिए, ध्यान मत दीजिए। और ऐसे आदमी से लेकिन एक बात है, दूरी थोड़ी बना लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इमोशनल, अगर आपको इमोशनली कोई हर्ट करता है ना, तो वो फिजिकली और फाइनेंशियली हर्ट करने से भी ज़्यादा डिसहार्टनिंग और पेनफुल हो सकता है कई बार। क्योंकि क्या सोच जो होती है ना आदमी की, वो बहुत बड़ी अहम चीज़ है आपकी हेल्थ के लिए, सब चीज़ के लिए। सामने वाले को देख लीजिए, अगर आपको लगता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो रिश्ता, तो बर्दाश्त कर लीजिए, माफ़ कर दीजिए, लेकिन ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि सामने वाला आपके लिए अनइम्पॉर्टेंट है, तो भी देखिए, बात करके कुछ नहीं होगा। किसी किसी का नेचर भी होता है, ये चीज़ लोगों की आदत होती है, नार्सिसिस्टिक होते हैं वो, कमियाँ निकालना, लोगों को परेशान करना, ये बेसिक नेचर होता है सामने वाले को ह्यूमिलेट करने का। तो इस तरह के लोगों से बचकर रहना ही ठीक समझती हूँ फ्रेंड्स में। सेकंड पॉइंट आ जाता है माय डियर फ्रेंड्स, अपनी पर्सनालिटी को, अपने वजूद को हल्के में ना लें। अपने आप को आप कम मत समझिए कि आपको कोई भी आकर कुछ भी कहकर चला जाए। अपने आप को इतना मेक योर सेल्फ सो स्ट्रॉन्ग दैट नोबडी, नो वन कैन डिस्टर्ब योर पीस ऑफ माइंड। इतना अपने आप को मजबूत बना लीजिए कि सामने वाले की आपको कहने की हिम्मत ना हो। 10 बार सोचिए आपको कुछ कहने से पहले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आपका अपना हो तो भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपका वजूद ऐसा होना चाहिए कि समझदार बने। घर के अंदर भी होता है ना, जैसे 2 बहू हैं, छोटी बहू है, बड़ी बहू है, तो भाई छोटी वाली समझदार है, वो आ जाएगी, तब उससे पूछेंगे कि इस चीज़ का क्या डिसीजन लेना है, उसके सामने बात हो जाएगी, ठीक रहेगा, सही डिसीजन हो जाएगा। ये लोगों की सोच बन जाती है। आपको अपने आप को, अपने वजूद को हल्का नहीं लेना है, अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार बनाना है। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हमको बहुत ज़्यादा समझदार बनाना है अपने आप को। और हमेशा ये चीज़ का प्रयास करें समझदार बनाने के साथ साथ कि आप कोशिश ये करिए कि उस परिस्थिति से, अगर किसी ने गलत बोल दिया है, अपमान कर दिया, तो उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करिए। बार बार वही चीज़ घुमा घुमा के सोचते रहेंगे, उस आदमी के लिए गलत सोचते रहेंगे और मन ही मन कोसते रहेंगे। उसको होना जाना कुछ नहीं है, आप भी परेशान और सामने वाले को तो फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है। अगर वो फील करता तो करता ही नहीं ना ऐसा वो आपके साथ में। तो वो वाली चीज़ है कि आपको अपने आप को उस परिस्थिति से बाहर निकालना है। हर हालत में आपको अपने आप को ऐसा बनाना है कि तुमने किया मेरे साथ, ये मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तब अगले को लगेगा कि अच्छा मैंने ये किया लेकिन अगले को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो उसका किया हुआ ज़रा बेकार हो जाएगा। आपके नेचर को समझ जाएगा। कई लोग देखा कितने मस्त मौला होते हैं,
बोल दिया ठीक है, उसको हवा में लिया, गाना गा रहे हैं, मस्त रहने वाले लोग होते हैं। लेकिन कई बार सिचुएशन क्रिटिकल भी हो जाती है माय डियर फ्रेंड्स। इस चीज़ के अंदर भी आपको ये समझ भी आना चाहिए कि गलत और सही का फ़र्क समझ में आना चाहिए। गलत बात बोली या सही बात बोली, सही बोली तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपकी गलती नहीं बोल दिया कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको गलत बोलता जा रहा है, कोई रिपीटेडली गलत आपको बोलता जा रहा है, आपको इंसल्ट करता जा रहा है, तो वो चीज़ कई बार बर्दाश्त के बाहर हो जाती है माय डियर। उसके बाद आ जाता है माय डियर फ्रेंड्स कि आप अपने आप को हर तरह से सक्षम बनाइए, कैपेबल बनाइए, ताकि आपको किसी भी चीज़ को देखिए सुनना कब पड़ता है। सुनना जब पड़ता है जब आप किसी तरह पर डिपेंड होते हैं, या आपको सामने वाले से कोई लोभ या लालच होता है कि ये मेरा ये काम कर देगा, तब आप चुपचाप सुनते रहते हैं उसकी बात। तो बनाइए मत ना, ऐसा मत करिए ना, उम्मीद ही मत रखिए किसी से किसी चीज़ की। अगर आप कैपेबल होंगे, आप खुद कहते हैं ना मर के स्वर्ग देखना ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप कैपेबल होंगे, किसी पे भी डिपेंड नहीं होंगे किसी भी तरीके से, तो आपको ये सोच ही नहीं आएगी ना ये चीज़ कि भाई आपको दबना पड़ रहा है, सुनना पड़ रहा है, ये वाली चीज़ ही नहीं होगी। मेक योर सेल्फ वेरी कैपेबल, अपने स्किल्स को पॉलिश करिए, अपने आप को मतलब मेहनत करिए। सबसे पहली चीज़ तो मैं कहती हूँ हार्ड वर्क, जो स्किल्स होती है ना आपकी, वही चीज़ आपको, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे सोसाइटी हो, वही चीज़ केवल आपको थोड़ा सा एक दे सकती है ये चीज़ की आदमी कि आपकी रेपुटेशन हो और आपको कोई भी गलत चीज़ ना बोले। उसके बाद लास्ट पॉइंट आ जाता है, अगर भी कोई भी आपका अपना अपमान करता है और आपका बहुत ही क्लोज है, आपको लगता है कि मैं उसको क्या जवाब दूं या क्या जवाब नहीं दूं, फ्रेंड्स, तो उसमें आपको ये आपका विवेक काम में लेना होगा। विवेक आपका ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर आपको लगता है कि इसको जवाब दिए बिना काम नहीं चलेगा, ये बोलता जा रहा है कई बार, और जब तक आप इसको एक बार स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं डांट देंगे या बोल नहीं देंगे तो वो बोलना उस चीज़ को बंद नहीं करेगा। तो उसको एक बार तो रिक्वेस्ट करके देख लीजिए, भाई क्यों बात क्या बात है, ऐसा क्यों कर रहे हो। अगला नहीं मानता है तो ठीक है, फिर आपको फिर तो एक्शन लेना ही पड़ेगा उसको। फिर आपको ये है कि 1-2 बार समझा के देख लीजिए, उसके बाद माफ़ कर दीजिए और उससे बिल्कुल एक अच्छा वाला गैप बना के रखिए। तो फ्रेंड्स, ये 5 पॉइंट्स थे, 5 टिप्स थे जो कि हमने बात की, जिनके बारे में कि जब हमको कोई इंसल्ट करे तो हमको उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर इन कमेंट बॉक्स कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। नमस्कार।